Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 Matters in Our Surrounding from ninth class science NCERT book and today our topic is evaporation. Evaporation क्या होता है? Do you always need to heat or change pressure for changing the state of matter? कहता है कि आप ये पहले ही जानते हो कि जो हीट और हीट के साथ टू नीड टू हीट हमें हीट की ज़रूरत होती है और प्रेशर की ज़रूरत होती है किसको भी किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, जो कि हम ऊपर पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। जो टेम्परेचर के थ्रू क्या होगा भाई, हम हीट देंगे, हीट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फिर क्या था भाई, प्रेशर। प्रेशर यानी कि उसको कंप्रेस करते हैं, तो जैसे गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद कहता है कि कैन यूज क्वाइट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर एज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि जो आपने ये भी देखा होगा, कुछ एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं भी, जैसे क्या कि लिक्विड जो होता है हमारा वेपर की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है बगैर बॉइलिंग किए भी। हमने पढ़ा था पिछली जो टॉपिक थे हमने उसमें पढ़ा था कि जो लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं, जब बॉईल होता है तो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसको और हीट देते हैं तो वो वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में क्या हो जाता है, उड़ना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या कहता है कि हमने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट क्या है, लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं बिना बॉइलिंग के, यानी कि उनको बगैर हीट प्रोड्यूस किए भी, यानी कि उसको हीट अगर हम नहीं देते, क्योंकि जैसे वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, वाटर जो होता है वो उनके अंदर नहीं होता, स्लोली चेंज इनटू वेपर, वो धीरे धीरे वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वी वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपन टू वाटर इज द अबाउट टू एग्जाम्पल। कहता है कि हम देखते हैं कि जो गीले कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है भाई, वाटर जो है वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन के, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा हीट तो उसको प्रोवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया भाई, उसके सरफेस को हमने कपड़ों को ज़्यादा अच्छे से फैला दिया और धूप से उस, यानी कि उन्होंने सन से हीट जो एब्जॉर्व करने के बाद क्या हो गए, वो धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। हमने उनको हीट प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग से उन्होंने हीट एब्जॉर्व करके क्या किया भाई, वे अपने आप को क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, यानी कि जब उनको हीट मिलेगी तो वेपर लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाता है, यानी कि वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं और उड़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी जगह और जो वाटर के ड्रॉपलेट होती हैं वो ले लेती है, फिर वो भी धीरे धीरे हीट अप होके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती हैं और इस तरह से हमारे कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। वट हैपन टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल, इन दो एग्जाम्पल जो आपने देखे हैं इनके अंदर आपने क्या कह सकते हो कि वाटर किस तरह का एग्जाम्पल है और कैसे भाई इनके अंदर जो वाटर है वो लिक्विड से डायरेक्ट वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बगैर बॉइलिंग किए भी। वी नाउ दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नियर एट रेस्ट। कहते हैं हम जानते हैं अभी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं और नेवर टू रेस्ट, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। ठीक है, इसके बाद कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड। कहता है कि हम किसी सॉलिड, गैस और लिक्विड को बगैर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, एक उसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, देर आर द पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ लिक्विड स्मॉल friction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from those force of attraction of the other particles and get कन्वर्टेड इनटू वेपर। कहता है कि जब हम इस केस के अंदर, यानी कि जो गीले कपड़े हैं वो डायरेक्ट सूख जाते हैं, इस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसके अंदर हम बोलेंगे कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के ऊपर, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और उनको हायर काइनेटिक एनर्जी किस वजह से मिलती है भाई, जो सराउंडिंग में उनको हीट मिलती है उसको जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करने के बाद वो लाइट होकर, उनका वेट लाइट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। फिर जो
और जो पार्टिकल्स थे वाटर के वो क्या जाते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं भाई, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से टूट जाते हैं पार्टिकल्स और किसमें, एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यानी कि वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। ये आपकी डेफिनेशन बनती है कि वो फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए बगैर किसके भी बॉयल किए हुए, यानी कि उनका कोई बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, बगैर बॉइलिंग पॉइंट के वो एवोपरेशन के अंदर है, मतलब वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट लिक्विड से वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं बगैर कोई उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए, यानी कि उनको कोई एक्स्ट्रा हीट हमने प्रोवाइड नहीं किया, जैसे हमने कोई बर्नर नहीं लगाया, क्योंकि हमने कपड़े क्या किए हैं भाई, ऐसे ही फैला दिए हैं, तो उनका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो कंपोजिशन होती है, फ्रिक्शन होता है, वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं, हीट लेने के बाद क्या हो जाते हैं, वो लाइट हो जाते हैं और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब उनकी हीट लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एक दूसरे से टूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के बीच की टूट जाएगी और वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वेपर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो किस में, एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं भी, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वे उड़ जाते हैं और हमारे कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। तो इस वो फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए बगैर किसी बॉइलिंग पॉइंट के, उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद एवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले भी फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी, इसको हम किसी एक्टिविटी के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे भी, समझेंगे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। क्या करना है बेटा, आपको 5 ml जो वाटर है टेस्ट ट्यूब के अंदर लेनी है और उसको एक, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब आप ले लोगे, एक को हमने क्या करना है विंडो पे रखना और एक को हमने क्या करना है अंडर ए फैन, यानी कि फैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। और फिर दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया है कि आप एक चाइना डिश लेनी है, चाइना डिश वाइट कलर की होती है बेटा कटोरी टाइप होती है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, वो भी हमने 2 लेनी है, वो या फिर एक भी ले सकते हो भी, उसको हमने क्या करना है या तो खिड़की के पास रख देंगे या फिर जो जब हमारा फैन चल रहा होता है उसके नीचे रख देंगे। यानी कि हमने 2 कंपोनेंट तो यहाँ पे ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब और एक चाइना डिश। थर्ड कहता है कि टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड द कबर्ड और ऑन ए सेल्फ इन योर क्लास। कहता है कि अब जो थर्ड वाली जो आपने क्या लिया, चाइना डिश ली है, उसको आपने क्या करना है कबर्ड के अंदर रख देना है। यानी कि हमने 3 कंपोनेंट लिए हैं, 3 हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक क्या लिया है टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर भी 5, मतलब हमने वाटर की जो क्वांटिटी है वो तीनों के अंदर क्या लिया, सेम ली है। एक हमने क्या किया भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर ले ली, उसको हमने अंडर ए फैन रख दिया, फिर दूसरा चाइना डिश ले ली, उसको अंडर फैन रख दिया, फिर थर्ड जो चाइना डिश ली है उसमें भी 5 ml वाटर ही लिया है, लेकिन उसको हमने क्या किया है कबर्ड के अंदर रखा है। तो कहता है रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, हमने क्या करना है रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर एवोपरेशन प्रोसेस इज द अबव केसेस। आपने क्या करना है रिकॉर्ड करना है कि कितना टाइम लगा है और कितने दिन लगे हैं उस वाटर को वेपर के अंदर कन्वर्ट होने में, यानी कि जो हमारी एवोपरेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए। रिपीट द अबव दीज स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और यही एक्टिविटी आपको कब करनी है, जब बारिश का मौसम हो तब करनी है और उसकी भी ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करनी है। व्हाट डू यू फाइंड इनर अबाउट infra about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation। यानी कि अब आपको देखना है, बताना है जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की है ना कि रेनी डे के अंदर वो कितने दिन के अंदर एवोपरेट हुआ है और नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर यानी कि समर वेकेशन में वो कितना एवोपरेट हुआ है, ये आपको देखना है। तीनों
किसके अंदर, कंटेनर के अंदर देखना है बेटा। और वो रिपोर्ट जो है वो आपने बनानी है और उसमें ये देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है और विंड वेलोसिटी का भी क्या इफेक्ट पड़ता है। विंड वेलोसिटी से मतलब जब हमारा फैन चल रहा होता है तो एयर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कबर्ड में रखी हुई है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विंड होती नहीं, विंड का फ्लो नहीं होता, तो वहाँ पे, और जो हमारी फैन के नीचे रखी है उसके अंदर पानी कितनी जल्दी एवोपरेट हुआ है वो देखना है। सेकंड प्रोसेस कहता है कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो बेटा, चाइना डिश हमारी ओड मतलब थोड़ी बड़ी होती है तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब होती है वो हमारी, उसका सरफेस एरिया कितना होता है, मिनिमम होता है। तो इस सरफेस एरिया से भी क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हमें देखना है। तो तीनों जो इफेक्ट हैं वो इनके ऊपर किस तरह से इसको डिस्टर्ब करते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। फिर कहता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद, कहता है कि जो रेट एवोपरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज होती है इन फैक्टर्स की वजह से। फर्स्ट क्या हमारा, एज इंक्रीज, तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारा, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो वी नो दैट द एवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, कहते हैं कि हमारा क्या है भाई, एवोपरेशन का सरफेस फिनोमिना है, यानी कि जिसका ज़्यादा सरफेस होगा उसके अंदर जो वाटर वेपर हैं वो जल्दी बन के और रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो कहता है इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि जो हमारा क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवोपरेशन, यानी कि जैसे ही हम किसी भी इसका कंपाउंड का यानी कि मैटर का हम अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर एवोपरेशन होने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, कहता है जैसे एग्जाम्पल ही क्या है भी, जैसे हम कपड़ों को फैलाकर हम सुखा देते हैं तो क्या होगा, जल्दी सूख जाते हैं हम, ये तो कैजुअली देखा हमने, घरों में भी हम डेली रूटीन में करते हैं भी। जैसे अगर हमने कपड़े अच्छी तरीके से फैला के सुखा दिए तो वो जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं। अगर हम उनको भाई ऐसे ही घसमस करके यानी कि उनको ऐसे ही वो सिलवटे डाल के उनको डाल देते हैं, यानी कि उनको अच्छे तरीके से फैलाते नहीं हैं, तो वो उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे प्रूव होता है कि जो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर एवोपरेशन की प्रोसेस रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भी, ठीक है। फिर कहता है कि एज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है भी। विद द इंक्रीज टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट, कहता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी तो एवोपरेशन पार्टिकल्स जो है वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर में कन्वर्ट होते ही वो क्या हो जाएगी भाई, एवोपरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी। थर्ड है इट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, यानी कि जैसे रेनी डेज के अंदर क्या होता है, हमारी एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, नमी होती है हमारे एयर के अंदर, तो क्या होगा, हमारे कपड़े हमने देखा है सर्दियों में या बारिश के मौसम में हमारे कपड़े जो है वो देर से सूखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई एयर जैसे ही उनका चाहिए उनको हम जितना भी फैला लें, एक तो उनके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर हीट नहीं है, वहाँ भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हल्की हल्की, यानी कि उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो हमारी जो एवोपरेशन की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। लेस ह्यूमिडिटी है, जैसे समर वेकेशन के अंदर, समर के अंदर हमें बहुत तेज़ धूप गिरती है अभी, तो उसके अंदर हमारे 1 आवर के अंदर, हाफ आवर के अंदर क्या हो जाते हैं, कपड़े सूख जाते हैं जल्दी से। तो क्या कहता है, अगर ह्यूमिडिटी की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि जो कपड़े हैं हमारे वो जल्दी सूख जाते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, तो कहता है कि यदि एयर के अंदर हमारी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा वाटर वेपर, वाटर का जो लिक्विड है हमारा कपड़ों के अंदर या सरफेस पे कपड़ों के अंदर लगा हो या फिर किसी भी बर्तन के अंदर है, तो सरफेस के अंदर है, तो वो क्या होगा भाई, वो उसको एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होगी, यानी कि वो क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले ही ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो वो क्या होगा भाई, उसको टाइम लगेगा। जैसे हम समर वेकेशन में क्या करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी होती है तो हम बाल्टी, एक
पानी की रूम के अंदर रख देते हैं तो वो क्या करता है, वो जो पानी है वो हमारा जब सुबह देखते हैं तो पानी का जो लेवल है वो कम होता है, वो एवोपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है। जो सरफेस, बाल्टी के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल थे हमारे वाटर के, लिक्विड पार्टिकल थे, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। जैसे डेजर्ट कूलर हैं, ये भी एग्जाम्पल किसका है भाई, हमारा इसी का है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब, ह्यूमिडिटी का नहीं सॉरी, सरफेस एरिया के क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होके हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो ठंडक देते हैं हमें। तो कहता है कि अगर हमारा एयर के अंदर पहले ही ह्यूमिडिटी होगी यानी कि ठंड होगी तो क्या होगा भाई, चाहे हम बाल्टी रखें या फिर कुछ भी रखें, तो एयर के अंदर प्रेजेंट है नमी, मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो कम एवोपरेट होगा, तो उसकी एवोपरेशन की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर आता है हमारा थर्ड, एंड इंक्रीज इन ए विंड स्पीड। यदि हम विंड की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो जो एवोपरेशन है उसकी जो स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगी, वो उसकी रेट भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन द क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडो डे, यानी कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। कहता है कि जब हम हमारी हवा बहुत तेज चलती है, पवन बहुत तेज चलती है, तो क्या होते हैं कि वाटर जो ड्रॉपलेट होती हैं वो किसके अंदर, एयर के अंदर हवा के साथ मिलके चली जाती हैं भाई विंड के साथ। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और क्या करती हैं, जो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो अमाउंट को वो डिक्रीज कर देती हैं और एवोपरेशन की रेट को इंक्रीज कर देती हैं। यहाँ हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या था भाई, अगर सरफेस को इंक्रीज कर देंगे तो जो अमाउंट है, रेट है एवोपरेशन की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्या था, ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, तो क्या होगा भाई, रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड हमारा क्या था कि अगर हम क्या कर दें भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो भी क्या होगा, एवोपरेशन की रेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इनके सब के एग्जाम्पल हमारी, जैसे हमने कपड़े का ले लिया, बाल्टी में पानी का सरफेस पे ले लिया भाई, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हमने इनको स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डज एवोपरेशन काज कूलिंग। कहता है कि एवोपरेशन की वजह से ठंड कैसे बढ़ती है भाई। तो देखो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्या होता है बेटा, जैसे हमारे कूलर होते हैं, डेजर्ट कूलर, वो क्या करते हैं, वाटर को उसके अंदर हम पानी डालते हैं, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो वाटर कूलर के अंदर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। और एवोपरेट होके जितनी भी सराउंडिंग की, वो जैसे चलता है हमारा डेजर्ट कूलर, तो अराउंड जितने भी सराउंडिंग की हीट है उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है। और वाटर क्या होता है, जब वो एब्जॉर्व करेगा तो वाटर गर्म होगा, वार्म होगा, और वो एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा भाई। उसकी हीट को वो खुद के अंदर कन्वर्ट करके वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपनी जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे सराउंडिंग में क्या हो जाती है भाई, ठंड हो जाती है। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल आप मटके का भी ले सकते हो। मटके के अंदर हमने देखा है छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, उनके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे बाहर निकलती है, और हम जिसकी वजह से जो बाहर की गर्मी है उसको वो क्या कर देता है, कूल कर देता है, यानी कि गर्मी बाहर निकल जाएगी तो मटके के अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई गिलास लिया आपने, तो उसके अंदर आपने ठंडा पानी डाला है या फिर आइस क्यूब डाल दी पानी के अंदर, तो क्या होता है कि जो हमारा गिलास होता है उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे वेपर दिखाई देते हैं हमें, यानी कि छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं। जैसे हम बोलते हैं हमें वेट हो गया, अभी पसीने आते हैं, उसी तरह हमारे गिलास पे जिसमें हमने आइस डाली है वो भी हमारा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, उस पर भी छोटी छोटी ड्रॉपलेट आ जाती हैं। वो भी क्या रीज़न है, एवोपरेशन का, यानी कि वो ठंड, वो बाहर की गर्मी को, अंदर की गर्मी को, यानी कि वाटर की गर्मी को बाहर रिलीज कर देता है, और अंदर क्या हो जाता है, हमारा पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, इस तरह से हमें इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।